नमस्कार। आज की हमारी इस कक्षा में आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी सर्जना पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय का तीसरा पद। इस पद में गोपियों ने मथुरा वासियों के छल कपट पूर्ण व्यवहार पर आक्षेप किया है। वे कह रही हैं, विलग्जनी मानहु ऊधो प्यारे। हे उद्धव, आप बुरा मत मानना, आप हमारी बातों का बुरा मत मानना। विलग माने बुरा और जनी का अर्थ होता है नहीं या मत। तो आप हमारी बातों का बुरा मत मानना। वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवहि ते कारी। कि वह मथुरा नगरी जो है ना, वह काजल की कोठरी के समान है। वहाँ से जो कोई भी आता है वह काला होकर ही आता है। जैसे काजल की कोठरी में कोई जाता है तो काजल की जो कालिक है उसके प्रभाव से वो बच नहीं सकता। ऐसे ही मथुरा में जो कोई जाता है तो वहाँ के लोगों के कपटपूर्ण आचरण का असर पड़े बिना नहीं रह सकता। आगे बताते हैं, तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भंवारे। सुफलक सुत का यहाँ पे अर्थ है अक्रूर जी से। अक्रूर जी जो गोकुल से भगवान श्री कृष्ण को और दाऊ को मथुरा ले गए थे। और कारे मधुप भंवारे, मधुप माने भंवरा होता है, भंवारे यानी भों भों करके जो मंडराता रहता है फूलों पर। तो ये जो फूलों पर मंडराने वाला भंवरा है ये भी काला है। वो अक्रूर जी भी काले हैं और आप भी काले हो। यहाँ काले का मतलब तन से भी काले हैं और मन से भी काले हैं। मन से काले माने मन में इनके छल कपट का भाव है। तो इस तरह से उन्होंने मथुरा वासियों को तन और मन दोनों से काला बताया है। ये आगे बताते हैं, तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नैन मनियारे। और इन सभी मथुरा वासियों के बीच में या इनके साथ में रहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं जो कमल के समान नैनों वाले हैं, मनियारे यानी मणि के समान चमक वाले हैं। वो और अधिक सुशोभित हो रहे हैं। मतलब वहां उनका क्या काम है, वहां उनको नहीं रहना चाहिए। इस कथन के पीछे उनका ये भाव है। तो कमल नैन मनियारी, तो इन सब कालों के बीच छल कपट के आचरण वाले लोगों के बीच भगवान श्री कृष्ण क्यों रह रहे हैं, उनको वहां पर नहीं रहना चाहिए। ये आगे बताते हैं, मानहु नील माटते काढ़े, ले जमुना जाए पखारे। इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो नील के मटके से निकालकर इनको यमुना नदी में ले जाकर धोया गया। ले जमुना जाए पखारे, पखारे का मतलब होता है धोना, साफ करना। तागुण श्याम भई कालिंदी, कालिंदी का अर्थ है यमुना नदी से। तो उनके कालेपन के गुण से ही यमुना नदी है, उसका जल है वो काला हो गया है। सूर श्याम गुण न्यारे, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके जो गुण हैं, उनकी जो महिमा है, उनकी जो लीला है वो तो अलग ही है। उसको कोई समझ नहीं सकता, उसको कोई समझ नहीं सकता। तो इस प्रकार गोपियों ने व्यंग्यात्मक शैली में उद्धव से मथुरा वासियों के छल कपट पूर्ण व्यवहार के बारे में बताया है। इस तरह से इसको एक एक लाइन को, एक एक शब्द को समझकर हम समझ सकते हैं इसका भाव। और अब इससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं, कुछ एक प्रश्न मैं आपको हमेशा की तरह देता हूं, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न बनता है कि गोपियों ने मथुरा को काजल की कोठरी क्यों बताया। तो गोपियों ने मथुरा को काजल की कोठरी इसलिए बताया कि जैसे काजल की कोठरी में जाने वाले पर वहां की कालिक का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता, वैसे ही मथुरा में जो जाता है तो वहां के लोगों की संगति का प्रभाव उनके ऊपर पड़े बिना नहीं रह सकता, कि वो उनके जैसा ही छलिया और कपटी बन जाता है। दूसरा प्रश्न बनता है कि तिनके संग अधिक छवि उपजत। गोपियों ने इस कथन के माध्यम से क्या व्यंग्य किया है।
तो इस कथन में गोपियां कह रही हैं कि उन सब छल कपट वाले आचरण के लोगों के साथ श्री कृष्ण का क्या काम है, वो वहां पे क्यों रह रहे हैं, उनको वहां पर नहीं रहना चाहिए। अगला प्रश्न बनता है कि यमुना के श्याम रंग की होने का गोपियों ने क्या कारण बताया। बड़ा आसान है, अभी हमने समझा था कि उन्होंने कहा था कि मानहु नील माटते का डे ले जमुना जाए पकारे, कि इनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे नील के मटके से निकालकर इनको यमुना नदी में धोया गया हो, जिससे कि यमुना का जल काला पड़ गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न बन सकता है कि सूर श्याम गुण न्यारे, पंक्ति का आ से स्पष्ट कीजिए। तो इसमें सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण हैं, उन उनकी जो भक्ति है, उनका जो प्रेम रंग है, वो जिसके ऊपर चढ़ जाता है उसका स्वभाव अलग ही हो जाता है। यानी उनकी लीला, उनकी महिमा, उनका चरित्र बड़ा विलक्षण है, उसको शब्दों में वर्णित करना असंभव है। तो इस प्रकार से हम अपनी तरफ से भी कुछ प्रश्न बना सकते हैं। प्रश्न बनाने से क्या होता है, प्रश्न हमारे मन से प्रश्न उठेगा तो हम उसका उत्तर खोजेंगे तो उसका समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से प्रश्नों के साथ समझने का प्रयास करेंगे तो हमें अच्छा समझ में आएगा। आप खूब मन लगाकर पढ़ रहे हैं, मुझे पता है, तो इसलिए आप और उसमें ध्यान लगाकर पढ़िए। रोज़ाना आपको जो प्रश्न मिलते हैं उसमें भागीदारी लीजिए, उनके उत्तर दीजिए, ताकि साथ साथ आप इससे जुड़े रह सकें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से धन्यवाद, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ मैं।